नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले भी हमने 3 लेक्चर दे दिया है। सीसीएनए से रिलेटेड जो बात हो रही थी, जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे वो था आईपी एड्रेस से रिलेटेड। अब शुरुआती में हमको लेक्चर नंबर 1 ये वाला रखना था एक्चुअली नेटवर्किंग के बारे में। तो आज का जो क्लास है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है। आपने अगर अभी तक हमारा वो जो पहला वाला वीडियो नहीं देखा, अगर देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारा चीज़ जानकारी हो जाए, भले ही जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना हो, जानकारी हो जाए। तो ये फिर से ये वीडियो जो है, ये भी वीडियो थोड़ा-सा लेंथी होने वाला है, ताकि इस तरह का सीरीज़ जो चलता है ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए, ये थोड़ा-सा लेंथी होता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर के बारे में आपको पता है और नेटवर्क के बारे में भी आपको पता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम आपको समझाना चाहें तो वो उदाहरण है आपका, समझ लीजिए अब एलआईसी का आपने नाम सुना होगा। ये इंश्योरेंस कंपनी और बहुत सारा प्रोडक्ट लोग मार्केट में देते हैं। तो जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वाला ऐसा कुछ स्लोगन है। तो वही नेटवर्क को आप अगर ध्यान में रखिएगा तो कंप्यूटर जो इन लोगों का जो एलआईसी का जो बिजनेस चलता है वो पूरे भारतवर्ष में चलता है। तो इसका नेटवर्क कितना दूर तक बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज हो जाता है और एक जगह से ही सारा चीज को मॉनिटर किया जाता है, हर एक को कमीशन दिया जाता है, हर एक का डेटा प्रोफाइल मैनेज किया जाता है। तो ये जो चीज हो रहा है यही एक्चुअली नेटवर्क है। अब इसको हम लोग टेक्निकली कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग समझें तो नेटवर्क क्या है। नेटवर्क का मतलब वो है कि अगर दो या अधिक कंप्यूटर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं, और ये कनेक्शन को ही एक्चुअली नेटवर्क बोलते हैं। और जब ये दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है नेटवर्किंग। सपोज हमारे पास ये वाला कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, यहाँ पर ही हम 2 ही कंप्यूटर का एक एग्जांपल देके हमको समझा रहे हैं। ये 2 कंप्यूटर है, ये तो सिंगल कंप्यूटर हो सकता है, हमारे घर में हम सिंगल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। और अगर हमारे घर में और एक कंप्यूटर आ जाता है तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक रूम में हमारा एक कंप्यूटर है, दूसरे रूम में हमारा दूसरा कंप्यूटर है, मान के चलिए। लेकिन ये लोग आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो कनेक्ट करने का जो प्रोसेस हो गया वो हो गया नेटवर्क। और इन दोनों के बीच में अगर हम लोग डेटा को हम लोग ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, एक तो हो गया कनेक्शन का जो पद्धति है वो हो गया, नेटवर्क में हम लोग आ गए। और जैसे ही हम लोग इसके साथ एक दूसरे के साथ डेटा, जब डेटा हम लोग बोलते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, फाइल हो सकता है, फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर किसी तरह का भी कोई भी वर्ड फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में एक दूसरे को हम लोग दे देते हैं, तो उसी को बोला जाता है एक्चुअली नेटवर्किंग। जब हम लोग डेटा को ट्रांसफर करना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है एक्चुअली नेटवर्किंग। ये जो नेटवर्किंग होता है, ये दोनों के बीच में हम लोगों को एक लिंक बनाने होता है। वो लिंक तार के भी माध्यम से हो सकता है या फिर वाईफाई के भी माध्यम से हो सकता है। तो ये लिंक जब जेनरेट होता है और एक दूसरा में जब डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है तो एक एक कंप्यूटर हो सकता है, ये 3 कंप्यूटर हो या 4 कंप्यूटर हो या 5 कंप्यूटर हो, कंप्यूटर बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, इसके साथ इसको कनेक्शन किया, इसके साथ इसको कनेक्शन किया, इसके साथ इसको कनेक्शन किया। इस तरह से हम लोग जब कनेक्शन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो नेटवर्किंग बन जाता है। मतलब डेटा ट्रांसफर, आदान प्रदान एक दूसरे के साथ हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए, जब एक कंप्यूटर में जब नेटवर्किंग का लिंक जब बन जाता है एक दूसरे के साथ तो हर एक कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं नोड। हर एक कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, NODE, नोड्स। तो एक
नेटवर्क में हमारा 50 कंप्यूटर हो सकता है, तो हर एक कंप्यूटर को हम लोग जब इस तरह का जब लिंक क्रिएट हो जाता है, नेटवर्किंग जब आ जाता है उन सबके साथ, तो उसको हम लोग बोलते हैं, हर एक कंप्यूटर का हम लोग नाम देते हैं, कंप्यूटर हम लोग नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग नोड, NODE नोड्स। तो इस तरह से एक तो हमारा 2 और 2 से कम ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, और जब जब उन लोगों के साथ हम लोग जब डेटा के ज़रिए, लैन के ज़रिए, केबल के ज़रिए, वाईफ़ाई के ज़रिए जब एक-दूसरे के साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, लिंक के ज़रिए, किसी न किसी लिंक के ज़रिए, तो वो हो जाता है नेटवर्किंग। और हर एक कंप्यूटर को हम लोग जब नेटवर्किंग आ जाता है, हर एक कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं नोड्स। इतना दूर तक क्लियर हो गया? तो इसमें जब कनेक्शन हम लोग करते हैं, तो कनेक्शन करने के बाद बहुत सारा बीच में एक्चुअली डिवाइस आ सकता है। जब 2 कंप्यूटर के साथ हम लोग जब कनेक्शन बनाते हैं, सपोज़, तो हम लोग को एक तार का ज़रूरत पड़ता है, एक तार का, एक केबल का ज़रूरत पड़ता है। ये केबल हम आपको दिखाएँ, देखिए, ये वाला एक्चुअली केबल का ज़रूरत पड़ता है। ये केबल का ज़रूरत पड़ता है। जब 2 कंप्यूटर के बीच में हम लोग इसको कनेक्शन बना देते हैं, तब अब जब हम ये जो तार है, ये आप अच्छा से देख लीजिए, यहाँ पर ही 2 ठो आपको यहाँ पर ही ये मिलता होगा, RJ45 क्लिप मिलता होगा, इसको RJ45 क्लिप बोला जाता है, ठीक है? और इस तार को एक्चुअली बोला जाता है कैट 5 या कैट 6 केबल, ठीक है? अब इसके साथ जब हम लोग कनेक्शन बना देते हैं, तो ये हो गया नेटवर्किंग, और एक दूसरे से के साथ हम लोग डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हर एक कंप्यूटर को बोला जाता है नोड्स। और ये जब जो भी लिंक हो सकता है, ये तो हम लोग तार के साथ दिए हैं, यहाँ पर ये लिंक हो सकता है वाईफाई के जरूरत, अगर वाईफाई के जरिए हम लोग अगर लिंक दे, तो वो वाईफाई के साथ उसका नेटवर्किंग बन जाएगा, या तार के जरिए देंगे तो तार के जरिए बन जाएगा। तो इस तरह से अब 2 कंप्यूटर जब होता है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग जोड़ ही देते हैं, ठीक है? इसका सिस्टम में इसको एक जोड़ते हैं, इसका सिस्टम में ये जोड़ते हैं। अब ये तार का जो पंचिंग होता है, जो क्रिम्पिंग होता है, उसका हम अलग वीडियो बना देंगे। इसमें हमारा RJ45 एक क्लिप लगा हुआ है, और इसी तार में, इस तार के अंदर में 8 पेयर का तार होता है, हर एक का कलर अलग होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्रिम्पिंग करना हम कभी और दूसरा वीडियो में फिजिकली जब हार्डवेयर लेवल के ऊपर बात करेंगे तो बता देंगे। तो फिलहाल इस तरह का ही तार से हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो इसको बोला जाता है नेटवर्किंग। हर एक कंप्यूटर को नोड्स बोला जाता है। अब यहाँ पर जो भी लिंक क्रिएट होता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है लिंक, चाहे वो वाईफाई के जरिए हो या चाहे केबल के जरिए हो। क्लियर? नेटवर्क और नेटवर्किंग क्लियर हो गया। अब देखिए, जब नेटवर्क जब क्रिएट होता है, तो ऐसे ही खाली हम लोग डेटा ट्रांसफर तो करेंगे नहीं, चैटिंग तो करेंगे नहीं। अब सपोज आप अपना माइंड में इमेजिन कीजिए, आपका एक ऑफिस है, और ऑफिस में आपका 10 कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है ना? तो 10 कंप्यूटर जब लगा हुआ है आपके ऑफिस में, तो नॉर्मली अभी भी होता है कि एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बना दिया जाता है, ठीक है? एक कंप्यूटर को मेन कंप्यूटर बना दिया जाता है, और उस कंप्यूटर के जरिए और तमाम नोट हो जो बचा हुआ है कंप्यूटर, वो नोट्स, एक्चुअली नोट जो होता है, वो नोट्स में मेन कंप्यूटर से ही मॉनिटरिंग किया जाता है। तो मेन कंप्यूटर जो हुआ, सपोज आपके पास एक मेन कंप्यूटर है, ठीक है? ये वाला मेन कंप्यूटर है, आपको यहाँ 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 बहुत सारा और छोटा छोटा कंप्यूटर आपका लगा हुआ है, ठीक है? इतना सारा कंप्यूटर आपका लगा हुआ है, ठीक है? लेकिन ये वाला जो कंप्यूटर है, हम चाह रहे हैं कि हम अपना ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, इसको हम लोग मेन बना दें। मेन का मतलब, इसको हम लोग सर्वर बना दें। एक हो गया सर्वर। अब सर्वर से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अब सर्वर जब बनता है, तो वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है, विंडोज सर्वर वगैरह हुआ, या लिनक्स से रिलेटेड हुआ, ये भी पार्ट अलग है। तो एक सर्वर के अंदर में हम सारा कंप्यूटर का एक ग्रुप पॉलिसी बना देते हैं। कुछ कुछ हम उसको
ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि फलाना चीज ये काम करेगा, ये काम करेगा। इस तरह से हम लोग यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे के एक जगह से हम लोग मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मेन कंप्यूटर से, और ये जितना भी कंप्यूटर है इसको अगर हम लोग सर्वर मान लेते हैं, तो ये बाद में जितना भी कंप्यूटर, जितना भी नोड्स एक्चुअली होगा वो हो जाएगा क्लाइंट कंप्यूटर। ठीक है, तो एक सर्वर से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम छोटा सा एक एग्जांपल देके समझ, एक ऑफिस में अगर ऐसा होता है तो हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग केबलिंग करके और एक मेन कंप्यूटर बना देते हैं, और यहीं से ग्रुप पॉलिसी वगैरह सब इम्प्लीमेंट करने के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर ये चलाएगा, कौन सा नहीं चलाएगा, कैसे एक्सेस करेगा, हर एक कंप्यूटर अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के ही एंट्री करेगा। तो इस तरह से ये तमाम जो कंप्यूटर यहाँ पर आप देख रहे हैं, 9 का 9 कंप्यूटर जो नोड्स जो होंगे वो हो जाएंगे क्लाइंट कंप्यूटर, और यहाँ पर ही एक मेन कंप्यूटर ये एक्चुअली एज ए सर्वर काम करेगा। आपने देखा होगा, ये तो हम ऑफिस का एग्जांपल आपको देख के बताए हैं। सपोज आप अपना घर में, आपके पास एक कंप्यूटर है, आप अपना कंप्यूटर में बैठ के, सपोज आपका घर में एक कंप्यूटर है, आप यहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हैं फेसबुक। फेसबुक जैसे एक्सेस करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पर इंटरनेट का होना जरूरी है। एक्सेस कर रहे हैं फेसबुक, तो ये वाला जो चीज होता है ये क्लाउड में जाता है। आप जैसे ही फेसबुक लिखते हैं वो क्लाउड में जाता है। क्लाउड में जाने का मतलब फेसबुक का कहीं ना कहीं कोई सर्वर है, देश में बहुत सारा सर्वर है फेसबुक का, उसी तरह गूगल का भी बहुत सारा सर्वर है। वहां से आप जैसे ही रिक्वेस्ट भेजते हैं फेसबुक का, आपका कंप्यूटर फिर क्लाउड से आपका रिप्लाई आता है, और अपना कंप्यूटर में आप फेसबुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक तो सिंगल एक तो हम आपको बता दिए कि सपोज आप अपना घर में बैठ के अगर फेसबुक को चलाना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप उसमें फेसबुक एंट्री करिएगा तो कहीं ना कहीं वो एक किसी सर्वर में जाएगा। जैसे फेसबुक का है तो फेसबुक का सर्वर हो जाएगा, यूट्यूब है तो यूट्यूब का सर्वर हो जाएगा, गूगल है तो गूगल का सर्वर हो जाएगा, इंस्टाग्राम है तो उसका सर्वर में जाएगा। तब वहां से जब रिप्लाई आएगा तब आपके साथ एक कम्युनिकेशन बनेगा। मतलब इस तरह से आप फेसबुक का माने कहीं और सर्वर रखा हुआ है, दुनिया का किसी भी कोना में रखा हो सकता है, या इंडिया के किसी भी कोना में रखा हो सकता है सर्वर। वो जो मेन कंप्यूटर, जो अभी हम बताए हैं एक तो एग्जांपल देके कि एक तो ऑफिस में आपका एक सर्वर है और बाद बाकी 10 जो कंप्यूटर होता है क्लाइंट कंप्यूटर। उसी तरह से अगर आप यहाँ से कनेक्शन बनाइएगा अपने घर के कंप्यूटर से, अगर फेसबुक एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फेसबुक के सर्वर में तो आपका घर से तार तो गया नहीं है, कोई ना कोई जरिए से, सैटेलाइट के जरिए से या वाईफाई के जरिए से, कोई ना कोई जरिए से या इंटरनेट के जरिए से एक रिक्वेस्ट भेजता है। फिर वहां से जब आता है तो बीच में बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, इतना सारा प्रोसेसिंग होता है, 5 या 6 प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद आपके कंप्यूटर में फेसबुक का पेज दिखता है, फेसबुक का बहुत सारा चीज जो आप एक्सेस करते हैं वो सब दिखता है। तो कहीं ना कहीं उसका सर्वर है। ये सपोज ये वाला जो चीज था फेसबुक का ही सर्वर था। फेसबुक का सर्वर से आपका उस कंप्यूटर से मॉनिटरिंग होता है, आप यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे के जाते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद वो फेसबुक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट एक फेसबुक का एग्जांपल दिए हैं, चाहे वो गूगल हो सकता है, चाहे वो यूट्यूब हो सकता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो ये भी नेटवर्किंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारा तरीका से बहुत सारा चीज यूज होता है। तो हम अभी तक जितना भी बता रहे थे वो नेटवर्क और नेटवर्किंग से रिलेटेड बताते रहते हैं। एक ऑफिस का माहौल को आप इमेजिन कीजिए, या फिर अपने घर में बैठे हुए फेसबुक वाला जो सर्वर है उसको इमेजिन कीजिए। ये सारा चीज जो हो रहा है एक्चुअली नेटवर्किंग हो रहा है। अब उसमें बहुत सारा समझाने के लिए छोटा छोटा चीज में टुकड़ा में बांट दिया गया है, छोटा छोटा डिफिनेशन दे दिया गया है, ताकि आप उसको समझ सकें कि फलाना चीज क्या है, फलाना चीज क्या है। हर एक प्रोसेस का कोई नाम है, कोई डिफिनेशन है। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अभी हम लोग देखिए, नेटवर्क, नेटवर्किंग ये भी हो गया, इसमें बहुत सारा डिवाइसेस यूज होता है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं तो उस डिवाइस को हम लोग दिखाएं। एक टोपोलॉजी बोल के एक वर्ड है, ये टोपोलॉजी जो एक पद्धति है
उसमें कई तरह से हमारा ये आता है। अभी देखिए हम अभी नेटवर्किंग के बारे में जब बता रहे हैं तो उसमें जो होता है लैन, वैन, मैन, कैन, पैन, सैन, ये सारा जितना चीज हम बता रहे हैं ना, वो सारा चीज जो है वो नेटवर्किंग का ही एक कैटेगराइज किया गया है, ताकि हर एक चीज का छोटा छोटा डिफिनेशन लिखा है। सपोज हम यहाँ पर ही लैन और वैन, लैन और वैन को ही हम लोग बताएंगे यही चीज है। बाद में कि जितना सारा जो छोटा छोटा चीज है, कैन है, सैन है, मैन है, ये सारा चीज एक डिफिनेशन को जस्टिफाई करता है। लेकिन प्रैक्टिकल दौर में हम लोग जैसे ही आएंगे वहां पर ही लैन और वैन से ही हमारा काम चलता है। देखिए लैन का मतलब हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब एक बिल्डिंग में हो या एक रूम में हो जहाँ 100-50 200 कंप्यूटर लगे हुए हैं और सबको एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब लैन का जो हम लोग बताएं यहाँ पर जो केबल, ये केबल के जरिए सबको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब बहुत सारा स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारा, जब लैन के बारे में हम बता रहे हैं, बहुत सारा जब ऐसा तो केबल लगेगा ही, लेकिन ये जो पोर्ट है आपका सिस्टम में तो एक ही पोर्ट है, तो हमको कुछ ऐसा डिवाइस का जरूरत पड़ेगा जिसमें हर कंप्यूटर का, हर नोट्स का ये वाला पोर्ट आके जुड़ जाए और नेटवर्किंग क्रिएट हो जाए। तो उस डिवाइस को हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए ये डीलिंग कंपनी का स्विच है एक्चुअली। ठीक है। स्विच का भी बहुत सारा कैटेगरी है, फिलहाल ये एक सिंपल सा स्विच है जिसमें हम लोग इस लैन को, यहाँ पर देखिए 16 पोर्ट का स्विच है, इस लाइन को हम लोग एक यहाँ डालते हैं, एक कंप्यूटर का सिस्टम में डालते हैं। तो इसी तरह से डाल डाल के यहाँ पर ही हम तमाम 16 पोर्ट है, हम लोग 16 पोर्ट स्विच का ऊपर में हम लोग इसको डाल डाल के कम से कम हम इसमें 16 नहीं 15 ही पकड़ लीजिए, 15 हम कंप्यूटर को इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर एलईडी वगैरह सब जलने लगेगा, जो जो काम कर रहा है यहाँ पर एलईडी आपको दिखा देगा, 1 से लेकर 16 तक का बीच का है। और यहाँ पर एलईडी आपको ये बताया कि फलाना चीज रनिंग में है, यहाँ ग्रीन कलर का एलईडी जलता हुआ दिखेगा। और ये वाला एक जो दूसरा जो छोर रहता है, ये दूसरा छोर को हम लोग कंप्यूटर में लगा देते हैं, मतलब सिस्टम में सीपीयू जो होता है, जो सिस्टम यूनिट होता है, उसमें हम लोग लगा देते हैं। और उसी तरह से हमारा 15 कंप्यूटर लग जाता है। ठीक है। और जो एक जो है 16वां चीज है, हम साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम बताना चाह रहे हैं। फिर हम लोग एक स्विच से फिर और एक तो ऐसा स्विच लेंगे। ठीक है। 15 तो यहाँ लग गया। फिर एक स्विच से इसी तरह से और एक तो स्विच हम दूसरा कमरा में रखे हुए हैं, एक स्विच से और दूसरा स्विच में, स्विच से स्विच इसको हम लोग कर देंगे, मतलब एक यहाँ से अपलिंक क्रिएट कर दिए, यहाँ से वहां क्रिएट कर दे, तो इसका मतलब ये वाला जो नेटवर्क है उस स्विच में भी चल गया और उस स्विच के साथ हम लोग कनेक्शन बढ़, फिर उसमें हम लोग 15 कंप्यूटर फिर ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से जैसे जैसे हमारा स्विच 16 पोर्ट का स्विच होता है, 32 पोर्ट का स्विच होता है, 8 पोर्ट का स्विच होता है। ठीक है। तो उसी तरह से मान लिया यहाँ पर हमारा जो ये पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा 8 8 16 16 पोर्ट है। तो हमारा हर पोर्ट से एक एक कंप्यूटर में हम लोग कनेक्शन कर दिए। ठीक है। एकदम हम डेप्थ में बता रहे हैं, एक एक कंप्यूटर से कनेक्टर कर दिए। अब जैसे ही 15 कंप्यूटर हमारा इसमें लग गया, यहां से लिए गए 15 कंप्यूटर लग गया, फिर एक स्विच और हम लोग लिए और एक स्विच में इधर पोर्ट है आपका, ये वाला जो स्विच है, यहाँ से फिर हम इसका एक पोर्ट में जो जोड़ दिए, तो फिर इसके साथ एक तो कनेक्शन बन गया। फिर यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो कंप्यूटर स्विच जोड़ दिए। फिर एक तो स्विच आया, इसी तरह से हम लोग स्विच का स्विच जोड़ते जाएंगे और सब नोड्स में देते जाएंगे, हर कंप्यूटर में देते जाएंगे। तो यहाँ पर ही जो इंटरफेस क्रिएट हुआ, ये हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर हम लोग इंटरनेट यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर हम लोग सिर्फ डेटा का आदान प्रदान करना चाहते हैं, एक फाइल को एक दूसरा को भेज सकते हैं, एक दूसरा से चैटिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ हम लोग लैन कनेक्शन करके जितना भी इम्प्लॉयज है
सबके साथ कर सकते हैं। हाँ, अगर एक मेन कंप्यूटर इसमें आप लगा देते हैं, तो मेन कंप्यूटर सर्वर तरह वर्क करेगा और इसमें मान लिया आपका 100 कंप्यूटर लगा हुआ है, 100 नोड्स लगा हुआ है, इसी तरह से स्विच के माध्यम से, ठीक है? ये फिजिकल लेवल में जिस तरह से काम होता है वो हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप 100 कंप्यूटर को एक सर्वर से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हो गया लैन से रिलेटेड बात। अब देखिए, लैन का तो आपको फंडा समझ में आ गया। लैन क्या होता है? लैन जो होता है, विद इन द एरिया, विद इन द बिल्डिंग, विद इन द स्मॉल प्लेस, ठीक है ना? जहां पर हम लोग लैन का कनेक्शन करके वहां पर हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। लैन, इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते करते अपना एक तो नेटवर्किंग सेटअप बना सकते हैं। अब वैन क्या है? वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब आप यहां से ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अगर सपोज हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब का हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग घर में नॉर्मली करते हैं, तो उस सर्वर से इधर आ जाता है तो हम लोग एक्सेस कर नहीं। सपोज एक कंपनी है, एबीसी बोल के एक कंपनी है, वो ग्लोबली एक्सेस करना चाह रहा है। मतलब एक ऑफिस यहाँ है, दूसरा ऑफिस आपका मुंबई है, तीसरा ऑफिस आपका दिल्ली में है, तो बीच में एक स्विच का फिर से इम्प्लीमेंट होता है। वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी रहता है ताकि बीच में आपका डेटा हैक वगैरह ना हो जाए। तो वहां पर ही 3 लेयर स्विच का यूज होता है, ठीक है? 3 लेयर स्विच का यूज होता है, वो बहुत सिक्योर रहता है। बड़ी बड़ी कंपनी में इस तरह का, ये हम अभी जो आपको स्विच दिखाए थे 16 पोर्ट का, ये वाला जो स्विच, ये स्विच दिखाए थे, इससे बहुत बड़ा, बहुत कॉस्टली होता है। 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सिर्फ स्विच का दाम है। ये मुश्किल से कितना होगा? ये मुश्किल से 2-3 हजार का स्विच होगा, ठीक है? लेकिन वो सब जो स्विच होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो चलाती है, वो 3 लेयर का स्विच होता है। उसमें लिखा हुआ था 3 लेयर का। हर एक पोर्ट मैनेजेबल होता है एक्चुअली। हर एक पोर्ट को आप मैनेज कर सकते हैं, हर एक पोर्ट को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो वो एक अलग आईपी वाला जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे, आईपी वाला जो क्लास, उसमें आपको जब उसको डिटेल में उस वाले वीडियो में जाएंगे तो उसको बताएंगे। तो बीच में उस तरह का सर्वर रहता है उसको एक्चुअली, और राउटर का यूज होता है एक्चुअली, राउटर, ठीक है? देखिए, ये हो गया मॉडम, ये हो गया मॉडम, मेरा यहाँ पर भी एक मॉडम लगा हुआ है। ये हो गया मॉडम, इसमें एक ठो इथरनेट पोर्ट आता है और एक ठो आपका वैन पोर्ट आता है, ठीक है? जहां से इंटरनेट लेते हैं इधर लगा लेते हैं और यहाँ से हम अपने कंप्यूटर में डाल देते हैं दूसरा वाला। तो ये हो गया मॉडम का। ये हमको स्टारलाइट का कंपनी का मॉडम है, और दूसरा टोडो मतलब Xiaomi कंपनी का है, ठीक है? ये भी वायरलेस मॉडम ही वाला, वो वाला वायर वाला नहीं था, ये वाला एक मॉडम हो गया। ये वाला Xiaomi कंपनी का मॉडम है, ठीक है? यहाँ पर ही देखिए, आपका 1 2 3 4 5, 5 ठो, यानी कि इसमें 4 ठो लैन कनेक्शन आप दे सकते थे। 4 लैन कनेक्शन आप दे सकते थे। और ये भी एक मॉडम है, इसमें इंटरनेट आता है बाहर से, जिससे भी आप लिए होंगे, उसके बाद अपना 4 ठो निकाल के 4 ठो कंप्यूटर में आप दे सकते हैं, या फिर वाईफाई के जरिए चला सकते हैं। इसमें एंटीना दिया हुआ है। तो ये हो गया मॉडम। तो इस तरह से हम लोग वैन जब होता है तो इसमें बीच में बहुत सारे, क्या कि आपका मुंबई में है, दिल्ली में है, बहुत जगह ऑफिस है, तो एक तो माध्यम का जरूरत होना चाहिए। उस माध्यम, इंटरनेट का माध्यम से हम जाएंगे, इतना दूर तक हम लोग तार तो बिछाएंगे नहीं, ठीक है ना? तो इस तरह से उसमें बीच में आ जाता है राउटर, बीच में आ जाता है स्विच, बीच में आ जाता है मैनेजेबल स्विच, बीच में आ जाता है 3 लेयर स्विच। इस तरह से स्विच से हम दिल्ली, चेन्नई, मद्रास, जितना भी ऑफिस है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये भी एक नेटवर्किंग का ही एक प्रोसेस है, एक तरीका है, जो वाइडली होता है, वाइड एरिया नेटवर्क में होता है। तो लैन और वैन, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसको डिटेलिंग वीडियो बनाने जाएंगे तो सिर्फ इसी के ऊपर एक बात होगा। जस्ट एक छोटा हम एग्जाम्पल देते हुए बताना चाह रहे थे, एक छोटा सा नॉलेज आप ले लीजिए। और इसी के बीच में एक तो चीज और आ जाता है, इसको बोला जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब आपके शहर में, ठीक है? जैसे कोलकाता शहर में अगर आप सबको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इंटरनेट का सर्विसेज, तो वहां पर मैन वाला जो तरीका है उसको यूज करा जाता है। लेकिन ये वाला भी
कारगर नहीं है, मोटा मोटी बेसिक चीज है। एक लैन, एक वैन, हम बताएं उसमें एक सैन आता है, उसमें एक कैन आता है, कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन आता है, तो बहुत सारा चीज आता है। ये चीज, जितना चीज हम दे रहे हैं सब एक तरीका है नेटवर्किंग का, और उसका छोटा छोटा डिफिनेशन है। ठीक है, समझने का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थ्योरेटिकली इस तरह से बताया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली हम लैन और वैन में ही काम करेंगे। अब जैसे हम बताए हैं, सपोज लैन का मतलब हो गया कि एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, और हमारे घर में आप मान लीजिए हमारा एक ये वाला एक रूम है, ये हमारा रूम है। ठीक है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, हम अपना कंप्यूटर लेकर बैठे हैं, और यहाँ पर ही एक कंप्यूटर है। ये दोनों को ही हम कनेक्शन बना दिए हैं, मतलब इसमें नेटवर्किंग है। अब सपोज यहां से ये वाला हो गया इसका एग्जांपल, लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल। अब देखिए यहां पे हम फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं। हमारे रूम में दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर से दोनों के साथ कनेक्शन बना हुआ है, दोनों के साथ नेटवर्किंग आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ही इंटरनेट इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आप बताइए ये वाला किसका उदाहरण है, लैन का या वैन का? एक ही रूम में हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि लैन का डिफिनेशन था कि विद इन द एरिया हम लोग नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, तो लैन का एग्जाम्पल होता है। लेकिन हम अपने घर में दो कंप्यूटर लगा हुआ है, दोनों कंप्यूटर से हम फेसबुक एक्सेस कर रहे हैं, ग्लोबली हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पर ये वाले जो, भले ही फिजिकली हम लोग दो एक ही रूम में दो कंप्यूटर लेकर बैठा है, और जब हम लोग ग्लोबली एक्सेस करते हैं तो वहां पर ही लैन जो है ये वाला काम नहीं कर रहा है, वहां पर ही वैन वाला टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जगह एक ही है, एक ही जगह में हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबली एक्सेस कर रहे हैं। तो वहां पर विद इन द रूम, विद इन द बिल्डिंग, विद इन द स्मॉल एरिया, तो वहां पर लैन का जो डिफिनेशन आ रहा है वह जस्टिफाई नहीं होगा। वहां पर जैसे ही हम लोग ग्लोबली इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर जो आ जाता है टेक्नोलॉजी, वो हो जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो ये जस्ट छोटा छोटा जो चीज है थ्योरेटिकली समझने का लिए ओके होता है, लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिकली में हम लोग आते हैं तो इंटरफेस और जिस जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से उसका डिफिनेशन भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाता है कि बताइए अगर ऐसा ऐसा होगा तो आप उसको कौन सा टेक्नोलॉजी में रखिएगा, लैन का या वैन का या मैन का। तो ग्लोबली जैसे ही एक्सेस करते हैं, जैसे ही ग्लोबली एक्सेस करते हैं तो वहां पर इंटरनेट आ जाता है, तो वो एक्चुअली वैन का उदाहरण हो जाता है। अब देखिए इतना सारा चीज मोटा मोटी आपको तो समझ में आ गया। अभी हम लोग चलते हैं एक और जो चीज है इसमें, डेटा कास्टिंग। डेटा कास्टिंग क्या होता है? डेटा कास्टिंग, देखिए डेटा कास्टिंग एक्चुअली तीन तरह का होता है। एक तो हो गया यूनिकास्टिंग, एक तो हो गया मल्टीकास्टिंग, और एक तो हो गया ब्रॉडकास्टिंग। जो कास्टिंग है, डेटा जो है ये एक पद्धति है, ठीक है। जैसे यूनिकास्टिंग, यूनी नाम से ही आपको पता चलेगा, यूनी का मतलब हो गया यूनिक कास्टिंग, मतलब किसी खास। अब देखिए आप फोन यूज करते हैं, किसी भी तरह का यूपीआई अगर यूज करते हैं, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट इसमें लिंक है, किसी एक बंदा को अगर भेजते हैं, सपोज आप ये हैं, आप यहाँ पर यूपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं, आप बैंक पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, आप यूनिकास्टिंग वाला जैसे ही आप पद्धति में आइएगा, जैसे ही आप इस सिस्टम में आइएगा, तो आप किसी खास बंदा को अगर भेजेंगे तो सिर्फ खास बंदा को ही जाएगा, ठीक है, मतलब यूनिक पर्सन को ही आपका पैसा जाएगा और किसी दूसरा को नहीं जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर किसी खास चीज का इस पद्धति का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यूनिकास्टिंग में, कोई भी बंदा किसी खास बंदा को अगर भेजना चाहता है तो वो यूनिक होता है और उसी के पास ही जाएगा। तो इस सिस्टम को हम लोग यूनिकास्टिंग कहते हैं। ठीक है। अगर मल्टीकास्टिंग का बात आया तो मल्टी का मतलब हो गया बहुत, एक से अधिक। इनके पास सपोज 1000 आदमी है। 1000 आदमी में कुछ ऐसा है, जैसे मान लिया ये वाला हम वीडियो अभी बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी वीडियो जो है ये सब कोई देख रहा है, हम इसमें किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा के नहीं रखे हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो जो सब देख रहा है, अगर हम चाहें, अगर इसमें कुछ करेक्शन कर दें इस वीडियो में, हम नहीं चाह रहे हैं कि ये वाला जो वीडियो है सब देखे, हम चाह रहे हैं पर्टिकुलर कोई बंदा देखे। मतलब एक से अधिक बंदा तो देखे इस वीडियो को, लेकिन कुछ कुछ बंदा जिसको हम लोग सेलेक्ट कर दें, जैसे हम लोग टैग करते हैं फेसबुक में। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए और हम चाह रहे हैं सपोज यहाँ पर ही आपका 10-12 है जो अभी वीडियो देख रहा है, बहुत आदमी देख रहा है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं इस बंदा को दे, इस बंदा को दे, इस बंदा को दे। मैंने 1000 में से हैं, हम 300 बंदा को हम सिर्फ इस वीडियो को दिखाना चाह रहे हैं। तो इस अवस्था में वहां पर ही मल्टीकास्टिंग का इंप्लीमेंट होता है, मल्टीकास्टिंग का फॉर्मूला सेट होता है। जैसे अभी हम मान लीजिए वाले क्लास चला रहे हैं, बहुत सारा यूट्यूब वगैरह में आप देखे होंगे कि कुछ कुछ कोर्स को अगर आप पैसा पे करते हैं, ठीक है, तो जो बंदा पैसा पे करता है वो खास वीडियो उसी को दिखता है। मान लिया कोई कोर्स है, कोई कोर्स आप सीखना चाह रहे हैं पर्टिकुलरली, तो उस कोर्स को आपको खरीदना पड़ रहा है। तो जब खरीद रहे हैं तो जो मेन जो सर्वर है वहां से सिर्फ उसी बंदा को ही एक्सेस मिलेगा, सबको एक्सेस नहीं मिलेगा। वीडियो खास उसी बंदे के लिए है जो बंदा पेड किया है। क्लियर? तो यहाँ पर ही हो गया मल्टीकास्टिंग। एक से अधिक बंदा को और खास बंदा को अगर हम लोग देते हैं एक्सेस, तो वो हो गया मल्टीकास्टिंग। और यूनिकास्टिंग का मतलब यूपीआई का पेमेंट हम बता दिए हैं कि किसी खास चीज को, किसी खास आदमी को ही हमको अगर पैसा भेजना है तो सिर्फ खास ही आदमी को पैसा जाएगा, बीच में राम शाम जदू मधु को नहीं जाएगा, ठीक है ना। हम अपना मोबाइल से भेजेंगे तो दूसरा का मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा कि फलाना 500 रुपया क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर मल्टीकास्टिंग का मतलब है कि ठीक उसी तरह से कोर्स का एक एग्जांपल दिए, अगर कोर्स आप खरीदे हैं, उसी तरह से 100 बंदा अगर कोर्स खरीदा है, हमारे पास 5000 सब्सक्राइबर है, लेकिन 5000 में से सिर्फ 100 बंदा को ही हम एक्सेस देंगे कि तुम मेरा कोर्स को देखो। तो ये हो गया मल्टीकास्टिंग। अब ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है वो न्यूज चैनल। न्यूज चैनल में ब्रॉडकास्टिंग होता है, दुनिया भर के सब लोग देखते हैं, तो ये हो गया ब्रॉडकास्टिंग। जैसे व्हाट्सएप वगैरह में आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपका पूरा व्हाट्सएप का लिस्ट को आप एट ए टाइम एक तो नोटिस भेज सकते हैं, कोई भी एक इमरजेंसी नोटिस, तो वो होगी ब्रॉडकास्टिंग, मैंने सबको सब देख सकता है। तो ये हो गया एक डेटा कास्टिंग का एक उदाहरण और इसका डिफिनेशन। ये जितना सारा चीज है एक मॉडल के ऊपर वर्क करता है, उस मॉडल को बोला जाता है ओएसआई मॉडल। उस मॉडल के ऊपर भी हम लोग एक क्लास करेंगे। ओएसआई मॉडल पूरा दुनिया भर में जितना भी होता है काम, डाटा का लेन देन, ये डाटा का लेन देन का बीच में एक मॉडल काम करता है, ओएसआई, ठीक है ना। ओपन सिस्टम इंटरफेस। तो ओपन सिस्टम इंटरफेस का एक अलग चैप्टर है, हम अभी इसमें घुसेड़ेंगे नहीं इसको। तो ये हो गया आपका डेटा कास्टिंग का एक उदाहरण। अब बीच में आ जाता है ट्रांसमिशन। स्पेलिंग गलती है क्या? ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब ये जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो वॉइस, वॉइस जो हमारा ट्रांसमिरेंट हो रहा है, वहां पर हमारा कैमरा लगा हुआ है, फोन लगा हुआ है, और वहां पर हम एक लिंक बना के यहाँ से हम वॉइस को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही होगी एक्चुअली ये पद्धति। इस पद्धति को, ये जो ट्रांसमिशन जो हो रहा है, ये ट्रांसमिशन जो होने का कितना तरीका है देखिए। सिंपल डुप्लेक्स
दूसरा हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा फुल डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स का मतलब हुआ कि सिंपली जो हम जो दे रहे हैं आपको, माने एक ही तरफ से हम जा रहे हैं, आपका हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आप देखते होंगे, लेकिन आप हमको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जो हम बता रहे हैं वही चीज सिंपली आपका जा रहा है। ठीक है, ये ट्रांसमिशन जो हो रहा है सिंपली हो रहा है, एक ही तरफ से जा रहा है, इसको बोला जाता है सिंपल। जैसे फिलहाल एक जो एग्जांपल है जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, वो सिंपल डुप्लेक्स का ही मेथड में काम हो रहा है, माने जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, जो वॉइस का ट्रांसमिशन हो रहा है। अब यहाँ पर जो हाफ डुप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स का इस्तेमाल क्या होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉकी टॉकी। जितना भी आप वीडियो देखिएगा, जैसे ही हाफ डुप्लेक्स का नाम आएगा, वहां पर एक आपका उदाहरण देगा वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है कि वहां पर हाफ डुप्लेक्स वाला ट्रांसमिशन वाला सिस्टम काम करता है। जैसे यहां से अगर हम लोग कोई चीज बोल देते हैं, हेलो दिस इज सब्बीर स्पीकिंग ओवर, ऐसे जब ओवर लास्ट में बोलते हैं तो हमारा डाटा ट्रांसफर हो गया, दूसरा के पास जो वॉकी टॉकी है वो वहां से फिर बोलना स्टार्ट करेगा, बोलने का लास्ट में एंड कर देगा ओवर। इसका मतलब डाटा एक बार जा रहा है, फिर दूसरा के पास पहुंचा, तो दूसरा बोल के ओवर जब करता है तो मेरा पास आता है। मैंने डेटा तो जाएगा है, लेकिन ओवर बोल रहा है, इसका मतलब भैया अब तुम बोलो। तो इस तरह से अगर हम दोनों को बोलना स्टार्ट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वॉकी टॉकी का यही सबसे बेस्ट उदाहरण है। यहाँ पर ये हाफ डुप्लेक्स वाला सिस्टम काम करता है, ट्रांसमिशन काम करता है, ये जो वॉइस का होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स का मतलब फोन, फोन में हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कभी कदार ऐसा होता है दोनों को ही बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इधर पर ही जरूरत नहीं है हमको ओवर बोलने का। तो यहाँ पर ही इस तरह से जो पद्धति काम में आता है वो होता है फुल डुप्लेक्स का उदाहरण। इतना दूर तक आपको समझ में आ गया, ये सब ट्रांसमिशन का ही एक उदाहरण था कि किस तरह से हम लोग वॉइस डेटा को कितना कितना तरीका से हम लोग जान सकते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है। तो एक चीज और आता है, ये टेक्निक जो होता है फिजिकली कोई भी नेटवर्किंग बनाने का जो हार्डवेयर लेवल है, फिजिकल लेवल में काम होता है, वो हर इसको बोला जाता है एक्चुअली टोपोलॉजी। मतलब दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया, 10 कंप्यूटर कनेक्ट किया, सिस्टमेटिकली कनेक्ट किया, किस तरीके से कनेक्ट किया, कौन सा टेबल के साथ कौन सा तार कौन सा स्विच के साथ कैसे किया, मतलब ये सारा चीज फिजिकली जो हम लोग जब काम करते हैं तो वहां पर एक तो सिस्टम आता है, उस सिस्टम को बोला जाता है, तरीका जो आता है उसको बोला जाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कई तरीके से हो सकता है, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसका अलग अलग डिफिनेशन है। तरीका एक ही, तरीका मतलब पॉइंट एक ही है कि हमको नेटवर्किंग बनाना है, स्टार के तरीके से बनाए या फिर हम ट्री के तरीके से बनाए। जैसे सपोज आप कंप्यूटर लैब वगैरह में जाते हैं या फिर आप साइबर कैफ में जाते हैं, तो सपोज यहाँ पर ही टेबल है, दोनों टेबल के साइड, दोनों साइड बैठा हुआ सब कंप्यूटर कर रहा है। तो यहाँ से एक कंप्यूटर इसको दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, इधर दिया, और यहाँ पर एक तो हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर, इधर कंप्यूटर, माने जो तरीका है, ये जो इंटरफेस देख रहे हैं, लास्ट में जाकर हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है ना, इस टर्मिनल को हम लोग बंद कर दिए। तो यहाँ पर इसे जब इसको दिए, एक तो यहाँ बना, एक तो यहाँ बना, ऐसे ऐसे करके दोनों साइड में बैठ के काम करते हैं। एक्चुअली इस तरीका को, ये जो ऐसे करके जा रहा है, ये सिस्टम, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसको बोला जाता है बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बहुत है, कुछ स्टार की तरह टोपोलॉजी आ जाता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे 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 स्टार की तरह कुछ बन जाता है। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा गड़बड़ है, लेकिन कुछ स्टार की तरह ऐसा बनता है। ठीक है, या कुछ नेटवर्किंग नेटवर्किंग तो सब जगह हो रहा है, लेकिन उसका डिजाइन थोड़ा सा बदल जा रहा है। कुछ सर्कल का तरह हो रहा है, बीच में एक तो हब है, यहाँ से ऐसे 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 करके दे दिए। कुछ हो गया ट्री वाला, ट्री माने ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे
ट्री का कई तो ब्रांच होता है ना? तो ये जो सारा जो चीज़ हम आपको यहाँ पर जो बता रहे हैं, स्टाइल कुछ भी हो, हर एक चीज़ का डिज़ाइन जो डायग्राम जो बनाते हैं, कि कैसे-कैसे करके कैसे-कैसे ले जाना है, एक तो डायग्राम बनता है, उस डिज़ाइन को एक्चुअली बोला जाता है टोपोलॉजी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बस टोपोलॉजी का हम एक ठो उदाहरण आपको दिए हैं, यहाँ पर ही इस टाइप का एक ठो टी मिलता है। देखिए, यहाँ पर ही आपको एक ठो लाइन है और यहाँ से आपको 2 ठो लाइन निकल रहा है। तो यहाँ से तो एक आके 2 ठो यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है ना? तो उसी तरह से एक ठो कनेक्टर मिलता है, लाइन कनेक्टर, वो टी लाइन कनेक्टर मिलता है। जैसे आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी का जब काम होता है, तो एक तो टी शेड में आता है, एक तो टी शेड में कुछ ऐसा आता है। टी शेड में आता है ना, तार से ऐसे गया, बीच से एक ठो निकल गया, तो टी शेड में आया। तो यहाँ से जैसे टी शेड में आके एक ठो इधर दे दिए, एक ठो इधर दे दिए, फिर यहाँ गया, फिर टी शेड में आया। मैंने जिस तरह से इलेक्ट्रिक वायरिंग होता है, हाउस वायरिंग होता है, वहां पर एक टी कनेक्टर आता है। उसी तरह से यहाँ पर ही टी RJ45 कनेक्टर आता है। माने कुछ ऐसे ही रहता है, लेकिन ये टी सेट का रहता है, ठीक है ना? ये देखिए, तो इस तरह से कई कनेक्टर आता है और हर तरह का जो गैजेट्स है, जो डिवाइस है, जो एसेसरीज है, उसका इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग नेटवर्किंग करते हैं। वो हो सकता है मेश एक टोपोलॉजी में डिजाइन बना हो, स्टार टोपोलॉजी में डिजाइन बना हो, ट्री में बना हो, रिंग में बना हो, बस में बना हो, हाइब्रिड में बना हो। तो जो भी तरीका है, जो भी स्टाइल है, जो भी डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करके हम लोग नेटवर्किंग को बिछाते हैं, उस सारा का सारा चीज को बोला जाता है टोपोलॉजी। इसका अलग अलग चीज अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, छोटा छोटा आपको डिफिनेशन मिल जाएगा। तो यही होता है। और इसमें जो जो कनेक्टर का यूज होता है, तो वायर तो यहाँ से वहां चले गया, लेकिन बीच में इसको भी देना है, इसको भी देना है, लाइन तो हमको कनेक्शन करना है। तो चारों तरफ जब लाइन करते हैं तो कुछ कुछ डिवाइस आता है। मैंने RJ45 का, ये हो गया आपका RJ45 क्लिप, ठीक है? और इसको हम लोग केबल में इस तरह से क्रिम कर लेते हैं, तो वायर के साथ ये वाला बन जाता है। क्लियर हो रहा? और बीच बीच में जो जो कनेक्टर हम लोग का आता है, कुछ इस तरह से हम लोग, सपोज एक तो RJ45 हम लोग यहाँ पर ही डाल दिए, कुछ ऐसे, और यहाँ से हम लोग इसको यहाँ डाल दिए, कुछ ऐसे। तो इस तरह से जो हम लोग कनेक्शन बना बना के चारों तरफ जो देते हैं, वो सारा का सारा जो टोपोलॉजी में आता है डिजाइन, कैसे हम लोग को नेटवर्क देना है, कैसे हम लोगों को डिजाइन करके सब जगह में हर एक कंप्यूटर में नेटवर्किंग करवा देना है, कनेक्शन बनवा देना है। तो ये सारा जो डिजाइन को टोपोलॉजी एक्चुअली बोले जाता है। और कुछ इतना है, ये अब जो थ्योरेटिकल पढ़ा जाएगा ना, तो थ्योरेटिकल में बहुत सारा चीज मिलता है, लेकिन फिजिकली जब काम करने आदमी जाता है तो उस सिचुएशन को देख लेता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लेता है, उसी हिसाब से ड्रॉ करके ही फेंकता है चारों तरफ, केबल चारों तरफ, स्विच, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो ये छोटा सा वीडियो एक्चुअली तो था नहीं, इस तरह का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर वीडियो में आपको कुछ जानकारी चीज मिला जो आपका जनरल नॉलेज को बढ़ाया हो नेटवर्किंग का दुनिया में, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ इसी वीडियो में कमेंट करें। इससे होता क्या है कि हम लोग मोटिवेट होते हैं इस तरह का नॉलेज को शेयर करने के लिए, इस तरह का जानकारी को शेयर करने के लिए। बहुत दिन पहले एक्चुअली हम लोग पढ़े थे, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग वीडियो का शक्ल में, क्लास का शक्ल में आपके सामने लाने का कोशिश किए हैं। और कुछ इस तरह का बहुत सारा सीरीज आते रहेगा इसी चैनल में। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।